स्टडी हैबिट में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा टच पैनल। टच पैनल क्या है? ये भी एक टाइप से क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, राइट। तो आज जो मेन टॉपिक है डेट इज पैनल, टच पैनल्स। ठीक है, इसमें पैनल्स भी बोलते हैं और टच पैनल्स भी बोलते हैं बिकॉज हम इसको टच स्क्रीन की तरह यूज़ करते हैं। जिससे हम अपने हैंड के सेंस से टच करेंगे तो एक सेंसर एक्टिव होगा, वो सीपीयू तक जाएगा एंड वो सीपीयू जो है हमें डिस्प्ले करवाएगा जो भी आउटपुट हमें चाहिए। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में हम इसे ये बोल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टच पैनल्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। ये क्या है? एक टाइप से डिस्प्ले स्क्रीन है दैट हैज़ अ टच ट्रांसपेरेंट पैनल कवरिंग द स्क्रीन। इसका मीनिंग क्या है कि एक टाइप से डिस्प्ले स्क्रीन की तरह भी काम करता है और इनपुट डिवाइस की तरह भी। अब डिस्प्ले स्क्रीन यानी कि आउटपुट और इनपुट यानी कि इनपुट जो हम इनपुट देंगे, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों में एक साथ काम कैसे कर सकता है? इनपुट भी ले रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, तो ये किस टाइप से ऐसे वर्क करेगा जो इनपुट आउटपुट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम इस टच पैनल के अलावा हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स का। ठीक है, स्मार्टफोन्स में भी क्या होता है, हम इनपुट देते हैं। कैसे इनपुट देते हैं? अपने फिंगर से, अपने हैंड से उसको स्क्रॉलिंग करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद अगर कुछ ओपन करना है तो उस पर क्लिक करते हैं। सिंगल क्लिक से ओपन होता है या नहीं? ठीक है, फर्दर कुछ ओपन करना है देन उस पर क्लिक करेंगे। कहीं पर जब आप देखते हैं कि लॉक स्क्रीन ओपन करने के लिए आप कहीं पर पासवर्ड एंटर करते हैं, न्यूमेरिकल पासवर्ड हो सकता है, कहीं पर आपको अल्फान्यूमेरिकल पासवर्ड भी मिल सकता है, अल्फ़ाबेट पासवर्ड भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट पासवर्ड भी होता है जहाँ पर आपके फिंगर के प्रिंट जो होते हैं उन्हें सेंस किया जाता है। आई वाला पासवर्ड भी हो सकता है जिसमें आई से चेक किया जाता है, आई के कॉन्टैक्ट के थ्रू से ओपन किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। हो सकता है नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम वॉइस से कनेक्ट कर लें, वॉइस लॉक स्क्रीन से ओपन हो, जैसे कि अब हो भी रहा है। सीरी है एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, गूगल असिस्टेंट है, तो ये सब वॉइस से ओपन कर सकते हैं, मोबाइल को एंड क्लोज कर सकते हैं। बट हम बात कर रहे हैं टच की, तो टच कैसे कर रहे हैं? इनपुट की तरह। जब हमें कुछ इनपुट देना होता है तो हम स्क्रीन को टच करते हैं, जब हमें आउटपुट देखना होता है तो सीपीयू जो है हमें पूरी स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, आपने एक फाइल ओपन करनी है, फाइल कैसे ओपन करेंगे? क्लिक करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्लिक किया, डेट इज इनपुट, एंड फाइल जो है पॉपअप होकर आपको पूरी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? सीपीयू के थ्रू। तो ये क्या है? एक आउटपुट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो टच पैनल्स होते हैं वो एज अ इनपुट एंड आउटपुट की तरह काम करता है। इसमें वो सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट पैनल होता है जो पूरी स्क्रीन को कवर करता है, जो हमारे टच को सेंस करता है, ये देखता है कि अब कहाँ पर, किस पूरे स्क्रीन पर किस एरिया पे टच किया गया है, और उस टच का मीनिंग क्या है। टच किया है, स्क्रॉल किया है, डबल क्लिक किया है, क्लिक किया है, तो अलग अलग टाइप्स के टच को वो सेंस करेगा। ठीक है, और टच स्क्रीन रजिस्टर इनपुट, यहाँ पर क्या है, टच स्क्रीन जो है अभी डिस्प्ले डिवाइस की तरह बताया था कैसे काम करेगा, अभी इनपुट की तरह बता रहा है कि टच स्क्रीन रजिस्टर्स करता है इनपुट को व्हेन अ फिंगर एंड ऑब्जेक्ट कम इन द कॉन्टैक्ट ऑन द स्क्रीन। जैसे कोई फिंगर या फिर कोई ऑब्जेक्ट स्क्रीन के टच में आती है, स्क्रीन से टच होती है और उससे कुछ एज अ इनपुट की तरह काम कर रही है, तो वो क्या होता है? एज अ इनपुट की तरह सिग्नल्स जो है वो किसके पास चले जाते हैं? सीपीयू के पास चले जाते हैं। लाइक ज़रूरी नहीं है आप फिंगर से ही टच कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स आते हैं जिनके साथ आपको एक डिजिटल पेंसिल दी गई होती है। ठीक है, डिजिटल पेंसिल जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी आपके लिए, एक तो फिंगर है, दूसरा ऑब्जेक्ट। फिंगर्स तो हम हैंड के फिंगर्स का यूज़ करते हैं, एंड जब बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम वो एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी किसी स्मार्टफोन्स में दिया जाता है फीचर पेंसिल्स का, डिजिटल पेंसिल्स। वो डिजिटल पेंसिल्स का यूज़ अगर हम करेंगे इस फ़ोन के साथ तो वो इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, एंड जैसे जैसे हम जिस भी एरियाज पे उस पर्टिकुलर पेंसिल को मूव करेंगे या उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो वो सब काम कर सकता है जैसे कि हम अपने फिंगर से करते हैं। फिंगर से स्क्रॉल करते हैं, ओपन करते हैं, टच करते हैं, तो यही काम हम किससे कर सकते हैं? उस डिजिटल पेंसिल, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो कोई भी फिंगर हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा स्क्रीन के, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, इनपुट लेगा और आउटपुट शो कर देगा। When the wave signals are interrupted, जब ये वेव सिग्नल्स जो हैं वो इंटरप्ट होते हैं बाय सम कॉन्टैक्ट विद द स्क्रीन, जब स्क्रीन के कॉन्टैक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट आता है, डेटा लोकेटेड इज टू बी रिकॉर्डेड। जिस 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 प्लेस पर हमने टिक किया है, क्लिक किया है, स्क्रॉल किया है, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकॉर्ड। लाइक आपने एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सेल्स की बात करते हैं। एक्सेल में क्या होता है? आप ऑप्शन आता है आपके पास एक माइक्रो रिकॉर्ड का, राइट। माइक्रोज होते हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उन माइक्रोज में होता क्या है, हम स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमें पता एक ही काम हमें रोज करना है, तो उस काम को एक बार हम करेंगे, रिकॉर्ड को ऑन कर लेंगे, सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे 1 2 3 4 सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स या जो भी आप करना चाहते हैं, कलरिंग करना चाहते हैं। आपको पता है कि आपको एक डेली बेसिस पे डेली एक्सपेंसेस की न्यू शीट बनानी होती है।
उसमें सबका कलर सेम रहता है, फॉन्ट सेम रहता है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बार बार टेबल बनाएंगे, बार बार उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, माइक्रोस को ऑन करके, माइक्रो के रिकॉर्डर को ऑन करके वही स्टेप्स को रिपीट करेंगे जो आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे अपने आप रिपीट हो जाए। जब आप माइक्रो को ऑन करें, उसको प्ले करें, तो सेम स्टेप रिपीट हो जाए। आपने टेबल बनाई, टेबल के अंदर डेटा डाला, फॉर्मेटिंग कर दी टेबल को, और नंबर ऑफ टेबल्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, फॉन्ट का साइज़ कितना रहना चाहिए, हेडिंग का साइज़ कितना रहना चाहिए, ठीक है, बॉर्डर का साइज़ कितना रहना चाहिए, ये सब आपने क्या कर लिया, माइक्रो में रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट डे जैसे आप आएंगे, उस पर्टिकुलर माइक्रो को ऑन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वही सब स्टेप्स जो है वो रिपीट हो जाएंगे। पहले आपने इनपुट दे दिया, अब वो आउटपुट की तरह आपको शो होंगे, फटाफट से आउटपुट आपको मिल जाएगा जो आपने प्रीवियस डे पे इनपुट दिया था कि ये माइक्रो आपने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद जब आप उसका यूज़ करना चाहेंगे तो एज अ आउटपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा, एज अ आउटपुट की तरह, और जो आपने स्टेप्स को रिपीट किया था प्रीवियस डे में वो आपको नेक्स्ट डे में मिल जाएंगे। सेम स्टेप्स होंगे, बॉर्डर सेट होगा, फोर्ड सेट होगा, कौन सा कलर यूज़ करना है वो सेट होगा, टाइटल सेट होगा, कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होने चाहिए टेबल में, वो सब सेट हो जाएगा अपने आप। बस आपको क्या करना है, डेटा को एंटर करना है, जो भी आप डेटा डेली बेसिस पे एंटर करते हैं, सिंपल। तो उसी तरह से यहाँ होता है स्क्रीन में, यानी कि स्मार्टफोन्स में या टच पैनल्स में, यहाँ पर भी क्या होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। स्क्रीन रिकॉर्डर का काम क्या है, जहाँ जहाँ पर स्क्रीन पर उसको टच मिलेगा, सेंस होगा कि यहाँ पर टच हुआ है, वो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेगा, उसको ये रिकॉर्ड कर लेगा कि किस किस स्क्रीन पर, किस किस पोजीशन में, किस पिक्सल पर जाकर टच हुआ है, उसके लोकेशन को रिकॉर्ड कर लेगा। देन टच पैनल हैव लॉन्ग यूज बिन मिलिट्री एप्लीकेशंस। जो टच पैनल्स होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, मिलिट्री एप्लीकेशंस में इन्हें यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है टच स्क्रीन या टच पैनल्स जिसे आप बोल सकते हैं इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।